हेलो एवरीवन, आज है 29 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी पावर के बारे में। 19 रुपये का शेयर है और पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो अच्छा रहा। हालांकि एक महीने में 2.5% का डिक्लाइन ज़रूर है, लेकिन अगर आप देखो तो नतीजे के बाद बेहतरीन तेज़ी दिखाई थी इसने। देखिए, शेयर था 17 पे, वहाँ से गया था 20 रुपये से भी ऊपर। अब वापस से यहाँ पर गिरावट शुरू हो चुकी है, जबकि Q4 के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग थे। छोटी कंपनी लेकिन प्रॉफिट बड़ा कमा कर दिखाया था इन्होंने। बात करेंगे वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जेपी पावर का जो शेयर है ये 19 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अभी भी 2% की गिरावट है। एक साल का ग्राफ देखोगे तो भाई साहब बेहतरीन तेज़ी है, 235% की रफ्तार है। और इस बीच ये 23 रुपये से भी ऊपर गया था। बाद में ऐसे करेक्शन भी बना कि 15 पर भी आ गया था, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, तेज़ी गिरावट तेज़ी, फिर से यहाँ पर गिरावट है। लेकिन नंबर्स अच्छे आए हैं, डेफिनेटली इनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे थे और रिजल्ट्स के बाद तेज़ी हमें यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिली थी। अब जाहिर सी बात है थोड़े बहुत करेक्शन भी यहाँ पर दोबारा से देखने को मिल रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि गर्मियाँ जब तक पड़ रही है तब तक पावर कंपनियों के शेयर में बिकवाली करने का मौका नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि है तो होल्ड करो। लेकिन हाँ, जब बारिश शुरू हो जाएगी तब भाई साहब पावर कंपनियों के शेयर में तब खरीदारी के मौके नहीं रहेंगे। क्योंकि देखो, होता ज़रूर है ये कि जब गर्मियाँ आती है तो जाहिर मतलब गर्मियाँ आने से पहले ही से ही तेज़ी दिखाना शुरू कर देते हैं पावर कंपनियाँ, और बाद में ये तेज़ी चलती रहती है जब तक गर्मियाँ ख़त्म नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, उसके बाद एक गिरावट आती है क्योंकि जो कंजम्पशन होता है वो गर्मियों के दौरान बढ़ जाता है और उसके बाद थोड़ा सा घट जाता है। और जेपी पावर अगर आप देखो तो एक साल में खूब पैसा बना कर दिया है। 5 साल का अगर आप ग्राफ देखो तो और बड़ी तेज़ी है, लेकिन ऐसी तेज़ी नहीं आई यहाँ पर। अब देखिए, इससे पहले भी तेज़ी आ चुकी है, डेफिनेटली काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। कोविड के टाइम पर ये 50 पैसे का शेयर हुआ करता था। शानदार तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, फिर से तेज़ी आई, थोड़ा बहुत करेक्शन बनेगा, वापस तेज़ी की तरफ जाता ही नज़र आने वाला है। और जहाँ तक वॉल्यूम की बात करें तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो चल ही रही है। 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर हमें ट्रेड होते नजर आए। ऑल टाइम हाई 140 रुपये से भी ज़्यादा का है, लो यहाँ पर 35 पैसे का है। मार्केट कैप 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को इसका मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। कंपनी को लेकर अगर हम इनके डिविडेंड की तरफ नज़र करें तो हालांकि वो पे नहीं कर रहा है और लंबे समय से पे नहीं कर रहा है, 2009 से पे नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी इससे पहले अगर आप देखोगे तो लॉस मेकिंग कंपनी थी। अगर आप यहाँ पर देखो तो लॉस थे, इवन 2020 से पहले तो और बड़े लॉसेस थे, लेकिन 24 में पूरा खेल पलटा है। अगर आप रेवेन्यू वाइज भी देखोगे तो तेज़ी है। 3,300 करोड़ के रेवेन्यू थे 2021 तक, 22 में 4,600 करोड़ हुए, 23 में 5,800 करोड़ हुए और 24 में 6,700 करोड़। और सबसे अच्छी बात प्रॉफिट्स में देखने को मिला है, वो भी खास करके 2024 फाइनेंशियल ईयर, ये प्रॉफिट अच्छा इसने कमाया है। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि 2021 में प्रॉफिट अच्छा आया था, 22 में घट गया, 23 में घट गया। ऐसा ना हो कि आगे आने वाले टाइम में मतलब 24 में अच्छा कमा लिया, वापस से फिर घटना शुरू ना हो जाए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन हाई है अब इस कंपनी से, तो अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर इनके क्वार्टरली नंबर्स पे नज़र होनी चाहिए हर बार, क्योंकि बीच में अगर एक क्वार्टर भी ख़राब आ गया, लॉस वाला क्वार्टर आ गया, फिर कम प्रॉफिट वाला क्वार्टर आ गया, तो समझ लीजिएगा कि गिरावट की शुरुआत वहाँ से शुरू हो जाएगी। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो इसका जो पी रेशो वो 13 का है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर में अच्छा जो पैसा कमा अच्छा परफॉर्म करा, उसके चलते अभी ये सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल कह सकते हो आप इसको। सेक्टर पी 24 का है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे यहाँ पर तो लास्ट क्वार्टर के नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, 588 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, और यही वजह है कि जब रिजल्ट्स आए तेज़ी आई थी यहाँ पर। जबकि पिछले साल ये 44 करोड़ के लॉस में थे, और रेवेन्यू जो 1,385 करोड़ का था पिछले साल, वो बढ़ के सीधा 1,865, हालांकि दिसंबर में और भी ज़्यादा था, 2,200 करोड़ का था, वो तो उसके मुकाबले रेवेन्यू कम ज़रूर हुआ है। लेकिन प्रॉफिट जो दिसंबर में ज़्यादा रेवेन्यू होने के बावजूद भी 172 करोड़ का था, वो इस बार बढ़ के 588 करोड़ का हो चुका है, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 24% की है, उनमें से भी 19% की होल्डिंग गिरवी तो है। म्यूचुअल फंड के पास 0.10% है। डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशंस है वो 18.46% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं, और एफ आईज यहाँ पर 6.06% पर है। देखिए, अभी ना जून की शेयर होल्डिंग पैटर्न इंटरेस्टिंग रहेगी देखना। रीज़न ये है कि तेज़ी शानदार आई है, तो देखना ये रहेगा कि भाई साहब जो इंस्टीट्यूशंस है वो बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, क्योंकि
इंस्टीट्यूशंस ने अभी अगर आप पिछले कुछ टाइम में देखो ना, तो शेयर्स में खरीदारी करते हैं, फिर वापस से जैसे ही पैसा बन जाता है 40-50% का रिटर्न बन जाता है, भैया वो बिकवाली करना शुरू कर देते हैं। जनरली इंस्टीट्यूशन ऐसा करते नहीं थे पहले, अब वो कर रहे हैं ऐसे। तो ये एक रीज़न यहाँ पर रहेगा कि आने वाले क्वार्टर में जब तेज़ी आती है तो इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल देखने को मिलता है, वो इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर एफ के पास 6.06% है और रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग 51.37% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 20.69% पर है और जो अदर पार्टीज़ है वो 30.68% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी कम है और बहुत सारी जो होल्डिंग है वो गिरवी भी पड़ी हुई है। इंस्टीट्यूशंस में म्यूचुअल फंड उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक और एफ ने बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी है, जो कि अच्छी बात है। और जहाँ तक अगर आप इसका चार्ट देख रहे हो तो डेफिनेटली 5 साल का ग्राफ काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो इससे पहले तेज़ी आई थी, गिरावट आई, तेज़ी आई, और 2009 से ये लगातार गिर रहा है और तेज़ी नहीं आई थी। ठीक है, ऐसी तेज़ी 2009 से पहली बार आई है। मतलब जो गिरावट आई थी 2009 में एक तेज़ी भी आई थी, ठीक है, बाद में गिरावट आई, तो ऐसी तेज़ी इससे पहले कभी नहीं आई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तेज़ी बरकरार रहे। नंबर्स जो आने वाले क्वार्टर के हैं वो भी अच्छा है, और अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर एक कंडीशन है कि नंबर्स अच्छे आने ज़रूरी है आने वाले क्वार्टर में, तभी इसका जो चार्ट पैटर्न है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर एक भी क्वार्टर बीच में ऐसा आया जहाँ पर इनके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नंबर है वो ख़राब आए, या फिर ईयर ऑन ईयर नंबर ख़राब आए, या फिर डिक्रीज़ होते नज़र आए, तो एक मेजर फॉल भी आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगा। वो एक ट्रिगर पॉइंट होगा प्रॉफिट टेकिंग का। और यहाँ पर मैं अभी इतना ही कहूँगा कि देखो, कंपनी अभी के लिए तो अच्छा कर रही है, तो होल्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि इनिशियल लेवल पर 17-18 रुपये का जो लेवल है वो एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है, और 17 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप चाहो तो इसको कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है। लेकिन हाँ, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद एक 15 रुपये का सपोर्ट है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आप नज़र रख सकते हो, और बाय ऑन डिप्स के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर आप बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ और फिर गिरावट में पैनिक करते रहो। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि गर्मियों का टाइम है, तब तक चीज़ें बेहतर होगी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर आएगी, स्पेसिफिकली जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाएगी, जब बारिश शुरू हो जाएगी, तब ये चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, कंपनी ख़राब नहीं है। और यही कहूँगा कि जेपी ग्रुप में अगर आप देखोगे तो जो जेपी पावर है, उसने जो नंबर्स रिपोर्ट करे हैं लास्ट क्वार्टर के, वो काफ़ी शानदार थे। उसके चलते यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यही कहूँगा कि है तो होल्ड करो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से अगर ये 17 रुपये की रेंज में जाता है, वहाँ पर आपको मौके ढूंढने चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जेपी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है, अगर आप जेपी पावर देखो तो इसने 23 रुपये का हाई बनाया था, ठीक है, और ये 6 रुपये तक गया भी था। एक और इसी ग्रुप की कंपनी है जेपी एसोसिएट। जेपी एसोसिएट का अगर आप शेयर आज के टाइम पे देखते हो तो 14 रुपये का हो चुका है, जबकि ये वो कंपनी है और आज यहाँ पर गिरावट है। और एक महीने में जहाँ वहाँ पर सिर्फ 2% की गिरावट देखने को मिली है, वहीं जेपी एसोसिएट में 27% की गिरावट आई है। इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा ख़राब आए थे और यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और मैंने पहले भी कई बार बोल चुका हूँ मैं कि जेपी पावर पे आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो, लेकिन जेपी एसोसिएट पर रिस्क लेने की गलती मत करना, क्योंकि जो असेट बिक्री का काम चल रहा है वो यहीं पे चल रहा है, ठीक है। जो सीमेंट कारोबार वाला जो बिक्री का काम है वो यहीं पे चल रहा है। और ये एक टाइम पर जेपी पावर से ज़्यादा महंगा हुआ करता था, ठीक है। इसका 8 रुपये के आसपास था जब जेपी पावर 6 रुपये का था, ये 8 रुपये का था। जब जेपी पावर 23 का था तब ये 26 का था। लेकिन आज जेपी पावर 19 का है और ये 14 पर। यहाँ पर लगातार डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जेपी एसोसिएट के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।